नमस्कार, आदाब। दिस इज अनफोल्डेड एमडी सर एंड वेलकम ऑन संडे बिग स्टोरी शो। जहां हम करेंगे बात एक अहम स्टोरी के साथ। संडे बिग स्टोरी में आज साल भर में 7 देशों पर हमले और आधी दुनिया पर नजर। ट्रंप की सनक एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। जानिए 200 साल पुरानी अमेरिकी डॉक्ट्रिन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बने 1 साल पूरे हो चुके हैं और ये 1 साल दुनिया के लिए झटकों से भरा रहा। 7 देशों पर सैन्य हमले, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, दर्जनों देशों पर ताबड़तोड़ टैरिफ, राष्ट्राध्यक्षों का खुलेआम अपमान और पूरे पश्चिमी विश्व पर अमेरिकी दबदबे का प्रदर्शन। लेकिन असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। क्या ये एक सनकी राष्ट्रपति की निजी महत्वाकांक्षा है या फिर गिरती अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बदलते वैश्विक संतुलन में अमेरिका की बादशाहत बचाने की एक सोची समझी रणनीति। ट्रंप के फैसलों की करेंगे हम पूरी डिकोडिंग संडे बिग स्टोरी में। आज के इस शो में सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल नेताओं के साथ ट्रंप का रूखा रवैया। सबसे पहले जेलेंस्की को खुली धमकी। फरवरी 2025 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस से हुई, जहां बातचीत जल्द ही तीखे टकराव में बदल गई। बहस इतनी बढ़ गई कि अंततः जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा गया। वहीं दूसरी बार रामफोसा को नरसंहार के आरोप में घेरा। मई 2025 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ भी व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने तीखी बहस देखने को मिली। ट्रंप ने कुछ तस्वीरें दिखा के दावा किया कि साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों का संगठित नरसंहार हो रहा है और रामफोसा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज भी कर दिया था। वहीं स्टारमर से सीधा सवाल। फरवरी 2025 में ब्रिटेन के नेता कीर स्टारमर और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से स्टारमर से पूछ लिया कि क्या ब्रिटेन अकेले रूस का सामना कर सकता है। ये सवाल सुनकर स्टारमर स्पष्ट रूप से असहज नजर आए। और हाल के ही महीनों में ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल भी उतारी। इससे पहले वे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को तंज कसते हुए गवर्नर ट्रूडो भी कह चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर जेवियर कोरालेस के अनुसार ट्रंप खुद को एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो सजा देता है। जब तक सामने वाला देश कोई ठोस लाभ नहीं देता, तब तक ट्रंप सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। अब बात करते हैं डिपोर्टेशन, टैरिफ और गठबंधनों से दूरी की। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अभियान शुरू करने का आदेश दिया। इमिग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश मिला कि वे अवैध प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजा जाए। जनवरी और फरवरी के दौरान लाखों अवैध अप्रवासियों को अपराधियों की तरह हथकड़ी पहनाकर C-17 ग्लोब मास्टर जैसे सैन्य विमानों से डिपोर्ट किया गया। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल थे। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति लागू की, यानी जैसे को तैसा कर। इसके बाद से टैरिफ को उन्होंने दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। जुलाई में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। वजह बताई कि रूस से कच्चे तेल की खरीद, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी लगाया। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावों का विरोध करने वाले देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया। दिसंबर 2025 में ट्रंप ने कहा, टैरिफ मेरा सबसे पसंदीदा अंग्रेजी शब्द है। इसी की मदद से मैंने 10 महीनों में दुनिया की 8 जंगें रुकवाई। 7 जनवरी 2026 को ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका अब 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो गया है। इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठन और 35 गैर यूएन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शामिल है। भारत की पहल पर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इनमें शामिल है। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि ये संस्थाएं अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करती है और टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है। अब बात करते हैं 1 साल में 7 देशों पर की गई सैन्य कार्रवाई पर। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने 1 साल में 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने 7 देशों में सैन्य हमले भी किए, जिसमें सबसे पहले यमन पर ऑपरेशन रफ राइडर किया। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कई बड़े हुती कमांडर और सैकड़ों लड़ाके मारे गए। फिर 6 मई को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इराक
अल अनबार एयर स्ट्राइक। 13 मार्च को अमेरिका ने इराक के अल अनबार प्रांत में हवाई हमला किया। इसमें इस्लामिक स्टेट के दूसरे सबसे बड़े नेता अब्दुल्ला अबू खदीजा समेत 2 की मौत हुई। ईरान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 22 जून को अमेरिका ने 125 सैन्य विमानों के जरिए हमला किया। B-2 बॉम्बर से फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए। सोमालिया रिकॉर्ड 111 हमले। अल शबाब और ISIS सोमालिया जैसे आतंकी संगठनों पर पूरे साल हवाई हमले किए। ट्रंप के पहले ही साल में सोमालिया पर 111 स्ट्राइक हुई। सीरिया ऑपरेशन हॉकआई। 19 दिसंबर को अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के 70 ठिकानों को निशाना बनाया। 2010 से अमेरिका वहां मौजूद है और फिलहाल 1000 से कम सैनिक वहां पर तैनात हैं। नाइजीरिया क्रिसमस स्ट्राइक। क्रिसमस के दिन सोकोटो राज्य में ISIS से जुड़े लकुरावा आतंकी समूह पर भी हमला किया गया। वेनेजुएला ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। ड्रग स्मगलिंग के आरोपों के तहत सितंबर से कैरेबियन सागर में हमले शुरू हुए। बाद में वेनेजुएला में ड्रोन अटैक किए गए और जनवरी में राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया गया। आगे ट्रंप के अगले निशाने पर 7 देश। सबसे पहले ग्रीनलैंड। ट्रंप का मानना है कि चीन और रूस कभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा है ईरान। परमाणु कार्यक्रम खत्म करने के नाम पर ट्रंप ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलनों का समर्थन कर रहे हैं और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी देते रहते हैं। क्यूबा। ट्रंप के मुताबिक क्यूबा पतन की कगार पर है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्यूबा बड़ी मुश्किल में फंसा है। मैक्सिको। 3 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि ड्रग्स मैक्सिको के रास्ते अमेरिका आ रही है, इसलिए वहां कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कोलंबिया। ट्रंप ने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को बीमार आदमी बताते हुए कहा कि वे ज्यादा दिन कोकीन बेचकर नहीं टिक पाएंगे। कनाडा। वहीं 29 नवंबर 2024 को ट्रंप ने सुझाव दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर पर अमेरिका का हक होना चाहिए, क्योंकि वहां अमेरिकी जहाजों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। 500% टैरिफ लगाने की योजना। ट्रंप नई वैश्विक व्यवस्था तय करने के लिए टैरिफ को आक्रामक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका साफ संदेश है कि जो उनकी बात मानेगा उसे व्यापारिक राहत मिलेगी और जो नहीं मानेगा उसे नहीं मिलेगी। उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। भारत, कनाडा, यूरोप और ब्रिटेन जैसे देशों को मनचाहे रिश्तों के लिए टैरिफ की धमकियां दी गई। 7 जनवरी को अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ का बिल पेश किया, जिसे ट्रंप ने मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस इसका इस्तेमाल भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए करना चाहता है। अनंता सेंटर की CEO इंद्राणी बागची के अनुसार भारत को नुकसान होगा, लेकिन वो रूसी तेल आयात कम करने की भी तैयारी में है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बिल के जरिए भारत और चीन को खलनायक के रूप में पेश किया जाएगा। अमेरिका की आधी दुनिया पर प्रभुत्व की सोच। 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने मोनरो डॉक्ट्रिन पेश की, जिसके मुताबिक अमेरिका और यूरोप को अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों में रहना चाहिए। आज यही नीति डॉनरो डॉक्ट्रिन के रूप में सामने आ रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिकी प्रभुत्व पर कोई सवाल नहीं उठेगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी साफ किया कि अमेरिका इस क्षेत्र को अपने विरोधियों का अड्डा नहीं बनने देगा। एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप आधी दुनिया पर नियंत्रण चाहते हैं। अब बात करते हैं कर्ज में डूबी हुई अमेरिकी अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, अमेरिका पर 38.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जो उसकी GDP से ज्यादा है। हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा उनको ब्याज देना पड़ रहा है। महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और क्रेडिट कार्ड कर्ज $1.23 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। टैरिफ से 2025 में रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी भी वसूली गई, लेकिन JP मॉर्गन ने 2025 में मंदी की 35% संभावना जताई है। अब बात करते हैं कि क्या ट्रंप की इन्हीं हरकतों से क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। दुनिया में 30 सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन 2026 के लिए वर्ल्ड वॉर का खतरा टॉप 10 में अभी तक नहीं है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप जंग से बचना चाहते हैं, लेकिन दबाव और प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। इतिहास में स्पेन और ब्रिटेन जैसे साम्राज्य कर्ज और युद्ध से गिरे। क्या अमेरिका भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? आपके हिसाब से ट्रंप की ये नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब ला रही है या उससे दूर कर रही है?
अपनी राय कमेंट में लिखिए और इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप ट्रम्प की पॉलिसी को सही मानते हैं या खतरनाक? खुलकर बताइए। अगर आप भारत के नज़रिए से इस पूरी कहानी को देखते हैं तो आपका स्टैंड क्या है? और अगर आपको ये एनालिसिस मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग, बिना फिल्टर और फैक्ट बेस लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस पर बहस कर सकें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें और ऐसे ही डीप एक्सप्लेनर, डॉक्यूमेंट्री और अनफोल्डेड एनालिसिस के लिए अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल पूछना ज़रूरी है और जवाब ढूंढना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। धन्यवाद।